अगर तूने 2000 कमाने ना तो ले आ बेगम को मार्केट में। महंगाई करने वालों, खुद तुम लोग खुशहाल हो, तुम्हारे लिए पेट्रोल भी फ्री है, तुम्हारे लिए जहाज के टिकट भी फ्री है, तुम्हारे लिए उम्र के टिकट भी फ्री है, लेकिन हमें कितनी जिद्दोजहद करनी पड़ रही है ज़िंदगी गुजारने के लिए, कितने कशाले करने पड़ रहे। अबे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाईजान कैसे हैं? ठीक हैं भाई। वो मैं मांग नहीं रहा मगर मजबूरी है। मांग नहीं रहा तो मजबूरी है, मजबूरी से मांगना है। इसके लिए हमने वजीर आजम पहले ही रखा हुआ है। तू जा काम कर, पहले ही परेशान है। उसी के जो है ना, उसी के इन अल्फाजों से मुतासिर होके तो मैं आया हूँ। मांग नहीं रहा मगर मजबूरी है भाई। वो तो उंगली भी यूं यूं करता है। भाई बात यह है, मैं कराची काम ढूंढने आया था, परदेसी हूँ, ठीक है। मेरे को काम नहीं मिला। काम तो मेरे को मिल गया था, लेकिन क्वार्टर पे लड़कों ने कहा हमारे पास रिहाइश नहीं है। सीधी बात है, मेरे गांव के लड़के हैं, कोई मामू का लड़का है, कोई खाला का है, लेकिन कौन किसकी ख्याल नहीं करते ना। मेरे को बोला भाई नहीं है। तो बात यह है, ये देखो मेरे कपड़े हैं, इसके अंदर मैं शरीफ आदमी हूँ, मांग नहीं रहा मगर मजबूरी है। ठीक है, ये डायलॉग हमने बहुत सुने। निकल, चल निकल, हम पहले ही परेशान है। दिमाग अगर शार्ट हुआ ना, दे दो भाई। दिमाग शार्ट हुआ ना, उठ के मुझे गांव का किराया चाहिए। मैं अपना गांव जाऊंगा वापस, और मेरे दोनों जेब कट गए भाई। दिखाइयो भाई ये वाले जेब नहीं कटे। फिर कौन सा जेब कटा है? शलवार की जेब। दिखाइयो, दिखा ना। पागल हैं क्या ये लोग? दिखाइए। अभी 400 का केस डलवाया था। ये असद ले गया ना, जब भी लेके जाता है ना, ये केस ही खाली कर देता है। सलाम। वालेकुम सलाम। भाई वो मांगने वाला नहीं, मांगने वाले नहीं। लेने वाला नहीं। मैं एक ही से मांगता हूँ जो सबको देता है, बिल्कुल। लेकिन ये मजबूरी है। गांव से आया था भाई, तो कहना काम क्या के लिए आया था कराची में। तुझे तो पता है ना, कराची गरीबों की माँ है। कराची गरीबों की माँ है, लेकिन आजकल जो कराची पे मुसल्लत हुए हुए, उन्होंने कराची को यतीम किया हुआ है। कराची को बहुत ज्यादा यतीम किया हुआ है। बेटा मैं तुझे पहचान गया हूँ। और ये अगर रहे ना, ये जो पिछले 17 साल से लगे हुए, ये अगर मजीद आगे 10 साल रहे, तो मैं तो कह रहा हूँ कराची यतीम के साथ साथ मरूम भी हो जाएगा। बेटा मैं तुझे पहचान गया हूँ। तू बस में अक्सर दिखा के पैसे मांगता है ना। छोले का ठेला कल्टी करके रोड पर रोने का नाटक करता है कि मेरे छोले गिर गए, मेरी कोई मदद करे है। नहीं, और इस दफा तू अकेला है। वो जो तेरी बेगम होती थी, इसके साथ तू बैठ के भीख मांगता था। क्या हुआ है? क्या हुआ? बेगम की याद। बेगम, अल्लाह खैर करे। क्या हो गया? यकीन करेगा भाई, बेगम साथ होती थी, मैं भीख मांगता था। ऐसा कोई दिन नहीं है कि मैं 2000-2500 ना लेके गया हूँ भाई। बेगम के साथ ये कौन सा काम करवाता है तू? भाई बेगम होती थी ना, हाँ। तो लोग गंदी नजरों से तो देखते थे, मगर 100-50 से कम नहीं देते थे भाई। समझ गए? कोई बेगम का बुर्का देखता था, कोई बेगम की लिपस्टिक, कोई नजरें देखता था। मेरी बेगम को तो लोग ऐसे देखते थे जैसे धुंध में कार चला रहे हो, यूं कभी यूं कभी यूं। ये बात तो मेरे दोस्त तू बिल्कुल सही कह रहा है। आजकल लोग इखलाक पे कोई नहीं दे रहा, उनकी नीयत और बदनीयती पे हो रहा जो भी हो रहा है। मैं एक बात बताऊँ उस्ताद, हाँ। अगर तूने 2000 कमाने ना तो ले आ बेगम को मार्केट में। इसी बातें कर रहा हूँ उल्टी सीधी। चल बे चल। तुझे भीख मांगने में शर्म आ रही है ना? हाँ। मेरे हवाले कर, 1500 घर पे ले लियो मुझसे। कौन का बच्चा बन